बस्तर में एकमात्र इंद्रावती नदी होने से भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहा है और इसे बचाने के लिए अब बस्तर वासी भी सामने आ गए हैं। वहीं किसानों के प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पर बने जौरा नाला से कुछ पानी को छोड़ा गया है और इंद्रावती नदी का बहाव बस्तर की ओर आने के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। उड़ीसा की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू दल के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है और कहा कि दोनों सरकारें अपनी मनमानी कर रही हैं। इधर जौरा नाला का पानी बस्तर की ओर जाने से उड़ीसा में भी जल संकट गहराने लगा है और अब बस्तर को पानी नहीं देने की बात कही है। वहीं विरोध करने पहुंचे उड़ीसा की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू दल के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर बॉर्डर पर रेत से भरी बोरियों को हटाकर दोनों सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की और अब बस्तर के हक का मिलने वाला पानी को रोक दिया है। ऐसे में अब बस्तर वासियों ने काफी नाराजगी जाहिर की और कहा कि पानी को लेकर राजनीति करने वालों को सद्बुद्धि दे, लेकिन बस्तर के हक छीनने वालों को बस्तर वासी कभी माफ नहीं करेंगे। जल बंटवारे को लेकर अब बस्तर में राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस के पूर्व जगदलपुर विधायक ने बीजू दल के विरोध पर निंदा की है और कहा कि अगर दोनों सरकारें जौरा नाला में जल बंटवारे पर कोई ठोस पहल नहीं करती हैं तो कांग्रेस बस्तर वासियों के साथ उग्र आंदोलन करने में बाध्य हो जाएगी। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। राजनीतिक तरीका तो माने कारण हो सकता है कि विरोध करना, इसलिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो बस्तर के हक का पानी वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ले लिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस संबंध में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं हमारे बस्तर के, उनको एकदम सामने आकर पहल करना चाहिए कि इसके समस्या के निराकरण के लिए कोई स्थायी और परमानेंट उपाय बन सके जिससे बस्तर के हक का पानी बस्तर को मिल सके। क्योंकि बस्तर में वर्तमान समय में जो जल संकट व्याप्त है उसके कारण से बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो विशेष रूप से नदी के किनारे जो छोटे छोटे सीमांत किसान हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, सब्जियों का काम करते हैं, आज उनके खेत सूखे हुए स्थिति में पहुंच गए हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि सामने आए और अपनी जवाबदारी का पूरा निर्वहन करें कि हमारे बस्तर को पानी हमारी ही इंद्रावती को नहीं मिल पा रहा है। यह टेक्निकल जो प्रॉब्लम जैसा कहा जा रहा था कि यह प्राकृतिक रूप से जोरा नाला में ज्यादा जा रहा है, गलत बात है। आप स्थिति को जाके देखिए, वहाँ वैज्ञानिक स्वयं जाके देखेंगे, प्राकृतिक रूप से कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ किया है वहाँ की सरकारों ने किया है। और अब जब वर्तमान में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक देश एक राष्ट्र की बात होती है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दोनों सरकारें आपस में मिले, उसका समझौता सही ढंग से हो। 50% पानी हमको मिलना चाहिए, 50% उनको मिलना चाहिए। 40 टीएमसी पानी जगदलपुर को इंद्रावती का मिलेगा, प्लस 2 टीएमसी लोकल जो पानी होगा। इस तरीके से एक व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी और उस हिसाब से काम लगातार चल रहा था। अभी कल की जो घटनाक्रम बता रहे हैं कि बीजू जनता दल के लोग जो उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, जोरा नाला पर लेकर इंद्रावती के संदर्भ में लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को गलत तरीके से नारेबाजी करके जो काम हो रहा है ये निंदनीय है। और छत्तीसगढ़ सरकार को जागना चाहिए कि हमारा जो समझौता हुआ है उड़ीसा के साथ में, उतना पानी हमारे बस्तर को मिले, जिससे यहाँ के जो किसान के चेहरे पे जो आज चिंता की लकीर है और जो लगातार इंद्रावती सूखते जा रही है, इसको लेकर सरकार को दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और सरकार अगर इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाती तो कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर इंद्रावती के हक के लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ेगी।